माननीय नीतीश कुमार जी को एक्सक्यूज देने की जरूरत है कि नीतीश कुमार जी की प्रशंसा होती है। नीतीश कुमार जी ने गवर्नेंस से कोई समझौता नहीं किया। पीड़ा इस बात की है राष्ट्रीय जनता दल को कि नीतीश कुमार जी ने बड़े पैमाने पर नियुक्ति की और नियुक्ति में कोई घाल मेल नहीं हो पाया, कोई पदस्थापन का खेल नहीं हो पाया जैसे राजस्व विभाग में करने की कोशिश की थी। अंडरहैंड डीलिंग नहीं हुआ। तो ये डीलिंग नहीं होगा तो हम राजनीति का डील करते हैं, हम धन कमाने का डील नहीं करते हैं। हमने रास्ता खोजा कि गवर्नेंस से कोई समझौता नहीं, अगर करोगे तो रास्ता नापो। मतलब छोड़ने का कारण आप कह रहे हैं कि करप्शन लोग कर रहे थे, पुलिस से लोग। फिर राजस्व विभाग में क्या आया, ये तो स्पष्ट हो गया ना। और जिस ढंग की भाषा का इस्तेमाल इनके लोग कर रहे थे, क्या राष्ट्रीय जनता दल ने कभी लगाम लगाया? भाषाई अपसंस्कृति जिस ढंग से उभर रही थी धार्मिक ग्रंथों के ऊपर में, विभिन्न सामाजिक समूहों के ऊपर में, उसका क्या औचित्य था? इसमें आपका क्या योगदान था? कोई योगदान तो था नहीं। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल जो नए दौर में विकास पर दावा कर रहे, विज्ञापन छपवा रहे, अरे विज्ञापन नीतीश कुमार का काम बोलता है, आपको विज्ञापन छपवाने की जरूरत पड़ गई। और विज्ञापन में भी धोखाधड़ी। राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन परिवार लिखा, कांग्रेस नहीं लिख सकते थे, सीपीआई सीपीएम माले नहीं लिख सकते थे। एको भव, यह नहीं चलने दिया जाएगा। सम्राट चौधरी कहते हैं कि कोई भी बड़ा फैसला पूरी स्थिति देखते हुए लेंगे। नहीं, वो उनका अंदरूनी मामला है। वो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा, वो जाने, राज्य नेतृत्व उसकी सहमति देगा। लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि बिहार के विकास की धारा न रुकी है न रुकेगी। इसी तैयारी कहते हैं कि कांग्रेस का जो व्यवहार था ये इंडिया अलायंस से उनको अलग होने का मेन कारण बना और बिहार की स्थिति उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार। देखिए, माननीय केसी त्यागी जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उन्होंने अगर बात कही है तो पूरी गंभीरता से बात कही है। और यह सच है कि 1.5 वर्ष से हम लगातार लगे हुए थे इंडिया अलायंस में। और पटना से ये बैठक शुरू हुई, बेंगलुरु से लेकर मुंबई तक हम लगातार बैठक में सक्रिय रहे, अपनी भावना को हम व्यक्त करते रहे। लेकिन अभी तो बहुत समय है, हड़बड़ी में सीट शेयरिंग होता है तो सत्ता का शेयरिंग बताते हैं किसको होता है। जयराम रमेश अभी भी बोल रहे हैं कि मुझे आशा है कि ममता बनर्जी और बिहार के मुख्यमंत्री इंडिया अलायंस में आ जाएंगे। वो तो अपेक्षा करना स्वाभाविक है ना। नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व इतना भारी है कि हर कोई उनको पाले में लेना चाहता है। राहुल गांधी भी बिहार आ रहे हैं, उनकी पदयात्रा आना चाहिए, पदयात्रा कर कर देखना चाहिए कि बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने जो विकास का काम किया है, तो सड़कें, उनको विभिन्न राज्यों का दौरा करने का मौका मिला होगा तो वह देखेंगे कि मंदिर की भी कैसे घेराबंदी होती है, कब्रिस्तान की भी कैसे घेराबंदी होती है, सड़कें भी कैसे बनती है, कैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। अब बगैर कोई लेन देन के जो कहा वो सरकारी नौकरी दिया। पहले बंगाल गए राहुल गांधी, फिर बिहार में गए, उसके बाद जो पॉलिटिकल स्थिति बनी, क्या कहेंगे? अब देखिए, कांग्रेस पार्टी के माननीय राहुल गांधी जी पदयात्रा करने का उनको अधिकार है, लेकिन उस पदयात्रा का जो फलाफल आ रहा है कि बंगाल गए तो ममता बनर्जी जी दरकिनार हो गई, बिहार का गृह प्रवेश है तो बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है। इसलिए स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी जी को आत्मचिंतन करना चाहिए कि रणनीति में चूक कहाँ है कि जहां हम जाते हैं वहां सहयोगी दरकिनार होने लगते हैं।